Good morning, class 4. Today we are going to start with chapter number 11, adjectives, degree of comparison. तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताते हैं, ओके, स्पेशलिटी उनकी बताते हैं. नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे? उनकी डिग्रीज पढ़ेंगे, ओके. सो फिर से हम लोग क्या पोएम से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं. पोएम आप रीड करेंगे एंड यू विल डिसाइड कि इसमें एडजेक्टिव है, कौन सा है और कौन सा नहीं है. ओके. नाउ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. नाउ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, ओके. लाइक एक स्मॉल कॉम्ब है, राइट, रोलर वाला, एंड वन इज अ सिंपल कॉम्ब. सो वी कंपेयर दीज टू कॉम्ब्स. दैट्स so in that case we use degree of comparison, okay. So what is this line saying? Adjectives can be used to compare two or more people, place, animal and things. When you do that, you use the degree of comparison. जब आप comparison करते हैं तो आप degree of comparison का use करते हैं. That describes the noun with respect to each other. जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है नाउन को आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल देखिए, द फर्स्ट कैटरपिलाई इज बिगर देन द सेकेंड. नाउ कोई कैटरपिलाई है, वो कैसी है? बड़ी है दूसरे के कंपेयर में, ओके. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट. वो और हम क्या बता रहे हैं? वो बड़ी है. तो हमने क्या लिखा? द कैटरपिलाई इज बिगर देन. सो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या था? बिग था ना. ही इज़ अ बिग बॉय. तो बॉय की जो बॉय क्या है? नाउन है. उसकी विशेषता कौन बता रहा है? उसकी स्पेशलिटी बिग बता रहा है. नाउ यहाँ पे हमने बिग का कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करा है, ओके. और उसे हम क्या बोलेंगे? बिगर, ओके. नाउ देखिए सेकेंड, द थर्ड कैटरपिलर इज द बिगेस्ट. नाउ कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू. नाउ हमें क्या पता? 3 कैटरपिलर हैं, उनमें जो तीसरी वाली है वो क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ी है. तो इसमें हमने क्या करा? 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर करा, इसलिए हमने कौन सी डिग्री यूज़ करी? विच डिग्री वी यूज़? सुपरलेटिव डिग्री, ओके. There are 3 degree of comparison. हमारे पास 3 डिग्री होती है कंपैरिजन की. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव, ओके. नाउ पॉजिटिव हम कब यूज करते हैं? सिंपली जब हमें किसी नाउन को डिस्क्राइब करना होता है, लाइक बिग बॉय, सो बिग इज पॉजिटिव. नाउ comparative we use when we have to compare between 2 nouns like Peter and Jane, okay. Now superlative when we use when we have to compare between 3 or more nouns, okay. Like we have to compare a classroom, okay, with the other classrooms. We have to compare a student with the other students in his class. अब एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ. पीटर इज अ गुड सिंगर. नाउ पीटर कैसा है यहाँ पे? अच्छा सिंगर है. तो हमने सिर्फ क्या बताया? पीटर की क्वालिटी यहाँ पे बताई है कि उसकी सिंगिंग की क्वालिटी अच्छी है. नाउ पीटर इज अ बेटर सिंगर देन जेन. नाउ हमने यहाँ पे पीटर और जेन को कंपेयर करा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री. नाउ मैरी इज द बेस्ट सिंगर ऑफ देम ऑल. मतलब मैरी क्या है? उन सब में से सबसे अच्छी सिंगर है. नाउ गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है. गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, एंड गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट. सो हम लोग इसे कैसे याद करेंगे? गुड, बेटर एंड बेस्ट, ठीक है. नाउ देखिए,
करीम इज अ हैंडसम बॉय. अब इसका हम कंपैरेटिव कैसे करेंगे? गैरी इज मोर हैंडसम देन करीम. नाउ अब हम इसका सुपरलेटिव लिखते हैं. जैक इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास. ठीक है, तो हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम. और हमने आर्टिकल में पढ़ेंगे कि जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या लेती है, आगे अपने दी लेती है. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज A. Write whether the underlined adjective is positive, comparative or superlative. Okay, now the red lamp is the brightest in the room. हमने क्या पढ़ा था? हम bigger and biggest. So bright, brighter and brightest. So this is superlative degree, right? Now Mahi's room is cleaner than Samir's room. Now we can see two names here. So we can clearly tell that this is a comparative degree, which is comparing between two nouns. Right? Now third, Priya is the most intelligent girl in the class. So Priya in the class, that means more than two nouns. Okay, so this is a superlative degree. Now look, fourth, sharks are more dangerous than other fishes. Okay, अब you can say that why we are using comparative degree here, right? Because we are talking about two types of fishes. First one is shark and the other fishes. Okay, so we have divided this in two categories. First one is what? Shark, and the other rest of the fishes are in second category. Now fifth, the blue dress is newer than the black one. So the blue dress and the black dress, so we are comparing between two things, right? So this is comparative degree. Now formation of degree of comparison. ना हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है ना, पॉजिटिव डिग्री से जो बनती हैं, वो हम कैसे बनाते हैं. फॉर्मेशन, फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर फॉर्मिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री. फर्स्ट क्या है? बाय एडिंग ER एंड EST टू मोस्ट एडजेक्टिव्स. अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. क्लेवर is positive, cleverer and cleverest. Big, bigger and biggest. Smart, smarter and smartest. So this is the first way you can make a positive degree into comparative and superlative degree. Now the second way is by adding R and ST to the word that ends in E. Now pure ends with E, right? So purer and purest. Sure, surer and surest. Wide, wider and widest. So we have add R and ST in comparative and superlative degree. Okay. Now come to the next page. By replacing the ending letter, by replacing the ending letter Y of some adjective with I and adding ER and EST. Okay, like these words end with, the adjective ends with Y. Okay, so we are adding IER and IEST in comparative and superlative degree. The examples are early, earlier and earliest. Funny, funnier and funniest. Pretty, prettier and prettiest. So we have removed Y from here and we have placed IER and IEST in place of Y. Okay. Now the fourth way is by using more and most before the positive degree of some adjective.
For example, handsome, more handsome and most handsome. Intelligent, more intelligent and most intelligent. Interesting, more interesting and most interesting. So in comparative we will use more, and in superlative we will use most. And the fifth way and the last way is, some adjective do not follow these rules, have their own formations. What we call those things who do not follow rules, exceptions. So these are the exceptions of some degrees. Okay, so bad, worse and worst. Okay, good, better and best, much, more and most. So these are the examples of the positive comparative degree and superlative degree who do not follow these rules. Okay, now we will do the exercise B. Write the missing degree of comparison of adjective. Now आपको यहाँ पे क्या तीन टेबल्स में दिया हुआ है तीनों डिग्रीज. आपको so we have to fill this table. The first one is positive degree, rough. Now his comparative degree is rougher and superlative is roughest. Okay, so strong, stronger and strongest. Now difficult, more difficult and most difficult. Okay, यहाँ पे difficult है ना. In superlative it is written most difficult, so we will take the word difficult from here. So difficult, more difficult and most difficult. Happy, happier and happiest. We have replaced Y with IER and IEST. And the fifth one is short, shorter and shortest. Okay, now note the following above. Note the following about using the degree of comparison. Okay, now how we will use the degree of comparison. Positive degree, use as, that is as warm as smart as easy as. Means we have to use the as, we have to use the adjective between as. Okay, like as warm as. So we have written the adjective between as and as, right? As smart as easy as, and so on. For example, Jerusha is as funny as her sister. Now funny is here what? Adjective. So we have used funny between as and as. Jessica is as funny as her sister. मतलब Jessica भी अपनी सिस्टर की तरह क्या है? फनी है. Andy is as active as Sandy. Now जो Andy है वो भी एक्टिव है किसकी तरह? Sandy की तरह. Okay, so this is how we will use positive degree. Okay, now comparative degree. Use then after the adjective when comparing between two things. Now we all know that we use comparative degree because we have to compare between two things. So here we will use then after the adjective. Okay, in positive degree we have used the adjective between as and as, right? As dash as. But here we will use then after the adjective. So warmer than, smarter than, easier than and so on. For example, Jerusha is older than her sister and Andy is more active than Sandy. Okay, now how we will use superlative degree. Use the before the adjective when comparing between two and more things, like the warmest, the smartest and the easiest. Jerusha is the oldest, Andy is the most active. Okay, so we all know from this we can learn how we will use positive, comparative and superlative degree, okay, in the sentence. Now we will do this exercise C. Match the column
to make meaningful sentences. Now, here are some adjective returns. You have to match to make a complete sentence in a meaningful order. Okay. Now, first, the ocean is bigger. Now, we can't, if we are using ocean, then we can't use mountain, nor we can use travel, neither book, nor future, mammal being, than the earth. The ocean is bigger than the sea. Sorry. ठीक है. Now, ocean कैसा है? बड़ा है किससे? sea से. Now, हम यहाँ पे sea और ocean को compare कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कौन सी डिग्री लगाई है? Comparative degree. Okay. Now, second देखिए. Mr. Jesse's house is the largest in the neighborhood. Now, in the neighborhood मतलब एक से दो से ज्यादा घर हैं, right? तो इसलिए हमने कौन सी डिग्री यूज करी है? Superlative degree. Now, Mount Everest is the highest mountain in the world. तो वो क्या है? Mountain है, right? तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? Superlative degree. Okay. This is the most interesting book that I have read. Now, उसने 2 से ज्यादा बुक रीड करी हैं, इसलिए उसने superlative degree यूज करा है. Juhi needs to be careful in the future. Okay. Aeroplanes are the fastest means of travel. Okay. And the blue whale is the biggest mammal on earth. So this completes your chapter number 11, which is